लोग अपने को समाजवादी कहलाते थे, उनका भी नकाब उतारने का उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार पर जितने हमलावर सुनील सिंह रहते हैं उतना ही रोहिणी आचार्य रहती है। और सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि उनको 5 मिल गई तो हम लोग कहां जाएं? हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगा छपरा, रोहिणी आचार्य लड़ेंगी। लालू यादव जी के साथ किस तरह की साजिश? बिहार का रिक्शा वाला, ठेला वाला, खुमचा वाला, सब्जी वाला नीतीश कुमार से उनको जानता है क्या? पलटू राम बोलना। जितने भी नेता हैं पहले भी 32 हेलीकॉप्टर घुमाए ना इसी सब और न ही एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल हो पाया है। आज दोनों की बैठक चल रही है दिल्ली में और उम्मीद है कि सब कुछ तय हो जाएगा और बहुत जल्द ही पहलवानों के नाम उजागर हो जाएंगे। कब तक होगा ये सीट शेयरिंग? दोनों तरफ अटका हुआ है। देखिए, हमारे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, जितना जल्दी होगा 1-2 दिनों के अंदर में, जो आप सुन रहे होंगे कि महागठबंधन को किस पार्टी को इसमें घटक दल किसको कितना सीट मिलेगा, सब तय हो जाएगा 2 दिन के अंदर में। 2 से तीसरा दिन नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस 12 सीट मांग रही है, वामपंथी दल 8 सीट मांग रहे हैं, कैसे देंगे आप? मतलब आपको ज्यादा चिंता कांग्रेस की है, ज्यादा चिंता आरजेडी की है, ज्यादा चिंता वाम दल का है, तो आपको चिंता जदयू और उधर जो पार्टी है भाजपा, उसका आपको ज्यादा चिंता नहीं हो रहा है क्या? कि वो की चिंता नहीं है, हम आपकी चिंता के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा है कि कौन कितना सीट पर डिमांड अपना किए हुए हैं, यह सब तय करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। ये काम मेरा नहीं है। और आप देख भी रहे होंगे दिल्ली में लगातार इसके लिए मीटिंग चल रहा है। किसी भी समय आपको इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। एनडीए में भी घमासान है। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें मिल गई हैं और सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि उनको 5 मिल गई तो हम लोग कहां जाएंगे? मतलब हमको भी मिलनी चाहिए उतनी सीट। अरे भाई, एनडीए में जितना घमासान है उतना तो किसी में नहीं है। एक उनके अभी मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं और दर दर ठोकर खा रहे हैं। सच्चाई भी है, जैसा कि लोग बिहार के जनता लोग बताते हैं कि वो खाली डब्बा लेके घूम रहे हैं, उनके घर में ही उनको वोट नहीं मिलेगा। पूरे देश के लोग इस स्थिति में उनको ला दिया अनावश्यक रूप से, कोर्ट कचहरी हावी जावी करके कि भाई ये लड़ने लायक नहीं बचे। अगर लालू जी लगातार लड़ते तो कहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी जी ऊपर आते? देखिए, ये तो एक अलग विषय है। और आप भी समझ रहे हैं कि आज घर घर में रोहिणी जी एक मिसाल कायम हो गई है। जिस तरह से एक बेटी अपने पिता के लिए क्या क्या कर सकती है, किस समर्पण भाव से, किस निष्ठा से और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में आज जाना जाता है रोहिणी आचार्य जी को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका आप देखे होंगे कि पहले भी जो सोशल मीडिया पर उनका लगातार जो पोस्ट होता था, सही को सही और गलत को गलत, जो नकाब पहन करके जो लोग अपने को समाजवादी कहलाते थे, उनका भी नकाब उतारने का उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार पर जितने हमलावर सुनील सिंह रहते हैं उतना ही रोहिणी आचार्य रहती है। हम हमलावर नहीं रहते हैं। हम पहले भी आपको बताए हैं कि हम ओरिजिनल बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं, सच्चाई करते हैं। हम वो काम नहीं करते हैं कि एक तरफ भाषण दे रहे हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होते और अगल बगल सब चोर और डाकू, उंगली माल और पॉकेट मार और चिटखोर को रखे हुए हैं। तो देखिए, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं वो सच्चाई करते हैं, धरातल की बात करते हैं। ठीक रोहिणी आचार्य जी ने भी इनका नकाब उतारने का काम किया कि आप समाजवादी चोला पहने हुए हैं। और आप देखे भी होंगे कि लगातार अनेक इशू पर उनका लगातार पोस्ट आता रहा और उससे बवाल भी होता था, लेकिन वो तो सच्चाई है। सच्चाई तो कड़वा होता है। हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगा छपरा, रोहिणी आचार्य लड़ेंगी तो। देखिए, किसी भी परिस्थिति में भले ही लालू जी का जन्मस्थली गोपालगंज रहा हो, लेकिन सारण उनकी कर्म भूमि रही है। सारण के बच्चा बच्चा को वो भी जानते हैं और उनको भी लोग जानता है। वहां के मतदाताओं का नब्ज माननीय लालू प्रसाद जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। सब लोग जानता है यह बात। स्वाभाविक है कि जब रोहिणी आचार्य जी वहां से लड़ेंगी तो पूरे देश का वहां पे निगाह होगा और पूरे देश के जितने भी नेता हैं, पहले भी 32 हेलीकॉप्टर घुमाए ना भाई, एक तेजस्वी का हेलीकॉप्टर सब पर भारी पड़ा कि नहीं। तो इस चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि 17 महीना बनाम 17 साल, 17 महीना में जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके जनता के सामने रख दिया, चाहे वो रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, IT नीति हो, पर्यटन नीति हो, और जिस तरह से उन्होंने आर्थिक रूप से सबको सबल करने का काम किया, रोजगार दिया, ये होता है। और देखिए, आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। सब लोग जानता है कि लालू यादव जी के साथ किस तरह की साजिश हुई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं तो पलड़ा तो भारी दिख रहा है। कुछ भी पलड़ा भारी नहीं है। ये तो ऐसे
तालाब के सरे हुए मछली हैं कि जिस तालाब में जाएंगे बाकी मछली को भी सरा देंगे। सब कहाँ ये सब फालतू वाली बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का देख लीजिए स्टैंड बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी भी स्वाभाविक है कि जो उन्होंने संस्कार पाया है अपने परिवार में, जो उनकी सभ्यता और संस्कृति है, उसके मुताबिक अगर किसी बड़े को इज्जत देना है तो इसमें गलत क्या है। पहले कहाँ देते थे? पहले पलटू चाचा नाम उन्होंने ही दिया था, अब आदरणीय नीतीश जी कह रहे हैं। पलटू चाचा असंवैधानिक शब्द क्या है क्या? आज तो बिहार का रिक्शा वाला, ठेला वाला, खुमचा वाला, सब्जी वाला नीतीश कुमार से उनको जानता है क्या? पलटू राम बोलना पड़ता है कि पलटू राम मतलब समझते हो? तो बोला हाँ हजूर, बिहार के मुख्यमंत्री। सम्मानजनक शब्द है। अरे भाई, तो यही इसी नाम से लोग जानता है ना, इसी नाम से जाने जाते हैं। आप पता तो लगाइए, ओरिजिनल नाम से नहीं जाने जाते हैं, पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को, और इनका दावा है कि इस बार एनडीए पर इंडी गठबंधन भारी पड़ेगा।